बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रोएदात मुनाज़रा कुहाट सफ़ा नंबर 36 और 37। मुनाज़रा हुआ था सुन्नी हनफी बरेलियों का देवबंदी वहाबियों के साथ कुहाट के अंदर, और देवबंदियों का मुनाज़िर था मौलवी अबू अयूब देवबंदी वहाबी, और हमारे सुन्नी मुनाज़िर थे मौलाना आज़म जलाली साहब, जो कि सुन्नियों के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त मुनाज़िर हैं। और इस मुनाज़रा कुहाट के अंदर मौलवी अबू अयूब देवबंदी की जो ठिकाई की थी हमारे सुन्नी मुनाज़िर ने, उस मुनाज़रे को सारी दुनिया ने देखा है। और मौलवी अबू अयूब कभी तो मौज़ूए मुनाज़रा से हट जाता है और कभी झूठ बोलता है, और बेचारे को बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की शिकस्त हुई थी। फिर उस मुनाज़रा कुहाट की मौलवी साजिद ख़ान नक़लबंदी देवबंदी वहाबी रशीदी, इसने उसी मुनाज़रा को तहरीरी शक्ल में, किताबी शक्ल में ये लिखा है रोएदात मुनाज़रा कुहाट सफ़ा नंबर 36 और 37। और इन्होंने जो अपना जवाब दावा पेश किया था मुनाज़रा कुहाट के अंदर, आज मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। पहले इनका वो जवाब दावा जो इन्होंने मुनाज़रा कुहाट में लिखा था, आप ज़रा ख़ुद भी देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ। ये मौलवी अबू अयूब देवबंदी वहाबी और मौलवी साजिद ख़ान नक़लबंदी देवबंदी वहाबी ये लिखते हैं कि हम अहलुस्सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी हयाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पर खुशी मनाना, बग़ैर क़ुयूद व इल्तिज़ाम सदका खैरात करना, रोज़ा रखना, नवाफ़िल पढ़ना, दरूद पढ़ना वग़ैरह उमूर से आपकी रूह मुबारक को इसाले सवाब करना बाइस अजर सवाब है, बाइस अजर सवाब है। और इसमें किसी मुसलमान को इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं। लेकिन मुरवजा ईद मिलादुन्नबी 12 रबीउल अव्वल को बतौर इबादत जलसा जुलूस करना, रोज़ा अक़दस के मॉडल बनाना, केक काटन, ढोर व सारंगी वाली नातें पढ़ना, चरागान करना, झंडियाँ लगाना, ख़ास कर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का अक़ीदा रखते हुए क़ियाम करना बिदअत सय्या और नाजायज़ है। ये सफ़ा नंबर है 36 और 37। मुरत्तब मौलवी साजिद ख़ान नक़लबंदी देवबंदी वहाबी। नाज़रीन कराम, इन्होंने जवाब दावा मुनाज़रा कुहाट में लिखा था कि हम देवबंदी वहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी मनाना, सदका खैरात करना, रोज़ा रखना, नवाफ़िल पढ़ना, रोज़ा रखना, नवाफ़िल पढ़ना, दरूद पढ़ना, इन्होंने कहा कि इसको हम बाइस अजर सवाब समझते हैं। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में रोज़ा रखना और नवाफ़िल पढ़ना। और जो इन्होंने लिखा तशरीफ़ आवरी और क़ियाम के बारे में, वो मैं इंशाअल्लाह आखिर में आपकी खिदमत में हवाला जात इनके अपने बिदती घर से पेश करूँगा। तो ये बात आप जहन में रखें, इन्होंने जवाब दावा ये लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में रोज़ा रखना, नवाफ़िल पढ़ना, इसको हम बाइस अजर सवाब समझते हैं, जो कि आप खुद स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आइए दूसरी जानिब रुख करते हैं। मैंने अपने दोस्त क़ारी मोहम्मद नसरुल्लाह साहब से कहा कि आप मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब डेरा इस्माइल ख़ान वाले, जो कि आजकल अपने आप को एक बिदती पीर और वकील अहनाफ कहते हैं, उसको फ़ोन करो और उससे पूछो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में रोज़ा रखना, नवाफ़िल पढ़ना, ये हदीस से साबित है या नहीं है। जब मैंने क़ारी मोहम्मद नसरुल्लाह साहब से ये कहा तो उन्होंने फ़ोन किया, तो वो जब फ़ोन किया तो वो सारी फ़ोन वाली गुफ्तगू आप ज़रा समाअत करें, 3.5 मिनट्स किया तकरीबन। तो वो मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी की फ़ोन वाली गुफ्तगू जो मेरे दोस्त क़ारी नसरुल्लाह साहब ने फ़ोन किया था,
तो जवाब में जो मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने गुफ्तगू की है वो ज़रा आप सुने, फिर इंशाअल्लाह इसके बाद हम इस पर तबसरा करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब जी। जी हाँ जी, मैं कारी मोहम्मद नसरुल्लाह बात कर रहा हूँ खुशाब से। फरमाएं। ये एक मसला पूछना है। मुख्तसर है तो ये मुख्तसर है जी जी कि नबी दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत की खुशी में अगर कोई बंदा रोज़ा रखता है या नवाफिल अदा करता है या सदका खैरात करता है तो इस बारे में क्या ये हदीस से साबित है या नहीं? नूर मुजस्सम आपने अल्लाह के रसूल का नाम लिया है, ये नाम कहीं कुरान हदीस में आया है अल्लाह के रसूल का नाम? नहीं, पहले ये हुजूर मसला बता दें कि जो है ना जवाब आता है हाँ कर दे, नहीं आता तो ना कर दे, फिर अगली बात करेंगे। बहुत आसान सी बात है। ये नूर मुजस्सम कहीं कुरान हदीस में अल्लाह के रसूल को कहा गया है या नहीं? नहीं, चलो जो मेरा मसला है वो तो बता देना। अरे भाई मैं बताता हूँ, आपको इल्म में है कहीं कुरान हदीस में हुजूर को नूर मुजस्सम कहा गया हो कि जिस्मानी तौर पे हुजूर अलैहिस्सलाम नूर है? आप ये कहना कुरान में नहीं आया जी। हदीस पाक में है? नहीं है। तो कुरान और हदीस में नहीं है। चलो सहाबा के इजमा में चलो हुजूर मुझे मसला तो बता दें। बेटा बताता हूँ, जल्दी कौन सी है? जी जी मुझे बताएं, सहाबा के इजमा में कहीं हुजूर को नूर मुजस्सम कहा गया कि जिस्मानी तौर पे अल्लाह के रसूल नूर है? मैंने बता तो दिया है कि नहीं गुजरा। अरे भाई असल में गलती ये है कि आप बेचारे एक गलती में मुब्तला है। अच्छा, आप रसूलुल्लाह को जिस्मानी नूर कहते हैं। मेरे भाई अगर हुजूर अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पे नूर है तो क्या आप अलैहिस्सलाम के वालिदैन हैं तो नूर जिस्मानी के वालिदैन होते हैं? मैं इतनी लंबी तफसील में नहीं जाना चाहता हजूर, वो ये बता दें भाई क्या चाहते तो नूर मुजस्सम का लफ्ज तब इस्तेमाल किया करें जब आपके पास चलो ठीक है जी, नहीं है तो फिर आप कर रहे हैं। ठीक है। आपने पूछा कि इस दिन अगर कोई बंदा नफल पढ़े या रोजा रखे, जी बिल्कुल, अगर वो लाजमी न समझे कि ये दीन का जुज है और जो बंदा न करे उसको गलत भी न कहे तो उसके लिए गुंजाइश मौजूद है, वो कर सकता है। अगर वो इसको लाजमी समझेगा, जरूरी समझेगा, ना करने वाले पे एतराज करेगा। इस बारे में कोई हदीस है जी? पूरी बात सुनोगे? पूरी बात सुनोगे? जी जी। मसला पूछा है या मसला बताना है आपने? ना पूछा है जी। अच्छा पूछा है तो फिर सुने जी। कोई बंदा इस दिन रोजा रखे, नफल पढ़े, उसको लाजमी न समझे, वो वैसे ही पढ़ ले नफल, वैसे ही रोजा रख ले तो बिल्कुल जायज है, कोई नहीं मसला। लेकिन अगर एक बंदा कहे भाई इस दिन रोजा रखना ज्यादा सवाब है कि अल्लाह के रसूल पैदा हुए हैं, तो इसके लिए हमें दलील चाहिए होगी जो शरीयत में मौजूद नहीं है कि इस दिन ज्यादा सवाब है, तो फिर वो बिदअत हो जाएगा। नहीं जनाब, मेरा सवाल था ना कि वलादत की खुशी में रोजा रखना कैसा है, ये हदीस से साबित है या नहीं? में रोजा रखने का सबूत नहीं है। और नवाफिल अगर कोई बंदा नफल पढ़ता है, विलादत की खुशी में नवाफिल पढ़ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा हुए हैं लिहाजा मैं पढ़ूं, जी भाई, इस दिन को खास करके इसका भी सबूत नहीं है। अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आपने मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की गुफ्तगू को समाअत फरमा लिया है, जो कि मेरा दोस्त कारी मोहम्मद नसरुल्लाह साहब ने फ़ोन करके और बात करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के साथ नूर मुजस्सम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, जिससे मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को बहुत बड़ी तकलीफ़ हुई। इसके दिल से बुग़्ज़ रसूल उभरा और फ़ौरन इसने कहा आपने अल्लाह के रसूल को नूर मुजस्सम कहा, जिस्मानी तौर पर नूर हैं, क्या ये कुरान में है, ये हदीस में है, इजमा सहाबा से साबित है, आइमा अरबा से साबित है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने मेरे दोस्त से पूछा कि बताओ
मैं बिल्कुल साथ बैठा हुआ था, मैंने फ़ोन नहीं किया इसलिए कि मैं अगर फ़ोन करता तो ज़रूर बात है मुझे गालियों पर उतर आता ये अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, क्योंकि ये इसकी पुरानी आदत है, या बिल्कुल बात ही ना करता या झूठ बोल के जान छुड़ा लेता। तो इसलिए मैंने अपने दोस्त से कहा कि आप फ़ोन करो। अब इसने कहा कि ये नूर मुजस्सम का लफ्ज़ कुरान में आया है, इजमाए सहाबा से साबित है कि अल्लाह के नबी जिस्मानी तौर पर नूर हैं, यानी कि अब नूर मुजस्सम का जो माना है ये अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने खुद किया है कि नूर मुजस्सम का माना है जिस्मानी नूर, जिस्मानी नूर। वो गुफ्तगू आपने खुद सुन ली है, आप बार बार इसको सुने और फैसला आप करें। नाज़रीन करम, इस नूर मुजस्सम वाला जवाब तकरीबन 2 मरतबा मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ और वो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्यू मतीउल्लाह जलाली टीवी पर वो सारी बातें मौजूद हैं, आप वहीं से भी देख सकते हैं। तो ये नूर मुजस्सम का जो इतराज़ है अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का, ये तीसरा जवाब मैं इसको दे रहा हूँ इसके अपने बिदती घर से। नाज़रीन करम, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं माहनामा लौलाक मुल्तान ख्वाजा ख्वाजगान नंबर, और ये इनका एक बहुत बड़ा पीर गुज़रा है, शेख मशैख और पासबान ख़त्म नबूवत वग़ैरह वग़ैरह, इसको इतने बड़े बड़े अलक़बा दिए हुए हैं। हज़रत मौलाना ख्वाजा ख़ान मोहम्मद कुंदिया वाली सरकार ये मर गया है, और मुतअद्दिद इस किताब पर देवबंद मसलक के बड़े बड़े मुफ्तियों की तस्दीक़ात तक़रीज़ात भी इस किताब पर मौजूद है, इसी किताब पर। और नाज़रीन करम, ये अपने मौलवी को क्या कहता है, इसी ख्वाजा ख़ान मोहम्मद कुंदिया वाली सरकार को एक देवबंदी मौलवी क्या लिखता है, लिखता है हज़रत की ज़ाते आली तो नूर मुजस्सम थी। नाज़रीन करम, आप ख़ुद देखें स्क्रीन पर, हज़रत की ज़ाते आली तो नूर मुजस्सम थी। अब अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने नूर मुजस्सम का माना किया कि जिस्मानी नूर। अब अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के माना से साबित हुआ कि ये ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा ख़ान मोहम्मद कुंदिया वाली सरकार देवबंदी, इसकी जो ज़ात है ये जिस्मानी नूर थे। ख्वाजा ख़ान मोहम्मद कुंदिया वाली सरकार बकौल मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के, क्योंकि इन्होंने नूर मुजस्सम का जो माना किया है कि जिस्मानी नूर, अब इसका अपना मौलवी ख्वाजा ख़ान मोहम्मद कुंदिया वाली सरकार को नूर मुजस्सम लिख रहा है, तो साबित हुआ कि ख्वाजा ख़ान मोहम्मद कुंदिया वाली सरकार ये जिस्मानी तौर पर नूर थे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्योंकि अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की ये सारी गुफ्तगू से ये साबित हो रहा है। फिर नाज़रीन करम, अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुग़्ज़ में आकर हमसे सवाल करते, कुरान में आया है, हदीस में आया, इजमाए सहाबा से साबित है, हमसे सवाल कर रहे थे। अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से मैं कहूँगा, जो लफ्ज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे इस्तेमाल करने की वजह से कुरान की दलील का हमसे मुतालबा कर रहा है, हदीस की दलील का हमसे मुतालबा कर रहा है, इजमाए सहाबा का हमसे मुतालबा कर रहा है, तो मैं अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से कहूँगा, यही थोड़ी सी ज़हमत करके, यही थोड़ी सी तकलीफ़ करके एक क्लिप तैयार करो, अगर तू हलाली है तो एक क्लिप तैयार करो और इनसे पूछो कि ये जो तुमने ख्वाजा ख़ान मोहम्मद कुंदिया वाली सरकार को नूर मुजस्सम लिखा है, ये कहाँ से साबित है? कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, इजमाए सहाबा से साबित है। तो अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से कहूँगा, आप ज़रा गैरत करो, हिम्मत करो, इनसे भी पूछो ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के साथ नूर मुजस्सम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो तुम्हारे दिल से बुग़्ज़ रसूल उभरा, तुमने कहा ये कुरान से साबित है, इजमाए सहाबा से साबित है, हदीस से साबित है। इनसे पूछ, ये ख्वाजा ख़ान मोहम्मद कुंदिया वाली सरकार को कह रहे नूर मुजस्सम यानी जिस्मानी नूर है। ख्वाजा ख़ान मोहम्मद कुंदिया वाली सरकार मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के बकौल ये जिस्मानी नूर है। तो इससे पूछें, ये जो तुमने ख्वाजा ख़ान मोहम्मद कुंदिया वाली सरकार को नूर मुजस्सम लिखा है, क्या ये कुरान से साबित है, इजमाए सहाबा से साबित है, हदीस से साबित है? नाज़रीन कराम, देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे अगर नूर मुजस्सम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इसको तकलीफ हुई, इसके दिल से बुग़्ज़ रसूल उभरा, अब वही लफ्ज़ अपने मौलवी के बारे फिट कर रहे हैं। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नूर मुजस्सम का लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मना है, नजायज़ है, साबित नहीं है बकौल इनके, वही लफ्ज़ अपने मौलवी के लिए जायज़ है। अपने मौलवी को नूर मुजस्सम यानी जिस्मानी नूर मान रहे हैं, ये बुग़्ज़ रसूल नहीं है तो और क्या है?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में नूर मुजस्सम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो ये दलीलें मांग रहा है अपने मौलवी के लिए, लिख रहे हैं माज़अल्लाह ये अपने मौलवी को हुसैन के नाना हमारे आका हमारे मुश्किल कुशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा शान वाला, ज़्यादा कमाल वाला मान रहे हैं। क्यों? उसकी दलील ये है ना कि नूर मुजस्सम का लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया गया, तो ये कहते हैं कि नाजायज़ है, साबित नहीं है। वही लफ्ज़ अपने मौलवी के बारे लिख रहे हैं, अपने मौलवी को जिस्मानी नूर मान रहे हैं, नूर मुजस्सम मान रहे हैं। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। नाज़रीन कराम, ये वो लोग हैं जो अपने मौलवियों की वो शान तस्लीम करते हैं, अपने मौलवियों के वो कमालात तस्लीम करते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नहीं मानते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात नहीं मानते। ये वो लोग हैं। दलील आपके सामने है, मैं कौन सा कोई झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोलने वाले पर रब की लानत है। नाज़रीन कराम, अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब कहता है कि नूर मुजस्सम का लफ्ज़ कुरान में है, हदीस में, इजमा साहब। तो अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब अब गैरत करो ना, हिम्मत करो, इनसे पूछो ना कि ख्वाजा खान मोहम्मद कुनिया वाले को तुम कह रहे हो कि नूर मुजस्सम जिस्मानी नूर, क्या ये कुरान में आया? इनसे पूछो। ये अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की बहुत बड़ी एक जिहालत है। ये बेचारे वमन कान फी हादी अअमा फहुव फिल आखिरति अअमा व अदल्लु सबीला इस आयत के मिस्दाक हो चुके हैं। नाज़रीन करम, आगे चलें। अब अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से मेरे दोस्त ने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत की खुशी में रोज़ा रखना, नवाफिल पढ़ना, ये हदीस साबित है या नहीं है? ये अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की कितनी बड़ी जहालत है। कहता है कि अगर कोई वैसे पढ़ ले, कोई चबल इंसान वैसे क्यों पढ़ ले? कोई मकसद तो होता है ना इबादत करने का। कोई शुक्राने के तौर पर नफल पढ़ता है, कोई इबादत के तौर पर, कोई नमाज के साथ नवाफिल पढ़ता है। तो इसका यह कहना कि वैसे नफल पढ़ ले, यह भी इसकी एक बहुत बड़ी जिहालत है। सवाल क्या है? सवाल चना, जवाब गंदम। यह तो वही बात हुई ना। सवाल क्या कर रहा है कारी मोहम्मद नसरुल्लाह साहब इससे, और जवाब ये क्या दे रहा है? फिर मैंने इससे कहा, अपने दोस्त साथी से, कारी मोहम्मद नसरुल्लाह साहब से कहा कि आप असल बात की तरफ इससे पूछो कि हदीस से साबित है या नहीं है। फिर जो नूर मुजस्सम का लफ्ज़ के जवाब में जो कारी नसरुल्लाह साहब ने नफी में जवाब दिया, वो भी मैंने कहा था, क्योंकि उसके पास इतना मुताला नहीं था। कारी मोहम्मद बात को अगर आपने, मैं कहूँ कि ये दलील दो, ये दलील दो, तो वो दो असल हमारा मकसद है जो हम पूछना चाहते हैं, और जिस जाल में इसको हम फंसाना चाहते हैं उधर तक फिर बात नहीं जाएगी, उस तक बात नहीं जाएगी। तो इसलिए मैंने अपने दोस्त कारी मोहम्मद नसरुल्लाह साहब से कहा कि नफी में जवाब दो, इसको रगड़ा मैं बाद में लगाऊंगा कि नूर मुजस्सम का लफ्ज़ कहाँ कहाँ तेरे घर में मौजूद है, तेरे बिदती घर में। तो नाज़रीन किराम, जब वो उसने पूछा कारी मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब ने, मेरे दोस्त ने, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत की खुशी में रोज़ा रखना, नफल पढ़ना, ये हदीस से साबित है या नहीं है? कारी मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब ने जब ये पूछा, अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने कहा कि विलादत बा सआदत की खुशी में रोज़ा रखना, नवाफिल पढ़ना, ये कहीं से साबित नहीं है, ये शरीयत से साबित नहीं है। नाज़रीन किराम, फिर साबित क्या हुआ? इनका जो मुनाजरा कुहाट में ये जो साजिद खान ने किताब लिख मारी है, मुनाजरा कुहाट की रोएदाद, और सफ़ा नंबर 36 और 37, इन्होंने लिखा है जवाब दावा में, मुनाजरा कुहाट में, कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में रोज़ा रखना, नवाफिल पढ़ना, इसको बाइस अजर और सवाब समझते हैं। अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब कहता है ये साबित ही नहीं है, ये शरीयत से साबित ही नहीं है, ये कहीं से भी साबित नहीं है। तो साबित क्या हुआ? इनका जवाब दावा ही बिदती है, ये खुद बिदती हैं, ये तो आवाम को धोखा देते हैं। अगर इनकी असल हकीकत को देखा जाए, तो इनकी किताबों को देखा जाए। अब अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने क्या कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में रोज़ा रखना, नवाफिल पढ़ना कहीं से साबित नहीं है, शरीयत से साबित नहीं है। अब इन्होंने जवाब दावा मुनाज़रा कुहाट में लिखा है कि हम अहलुस सुन्नत वल जमात, यानी कि वहाबियत, देवबंदियत, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में रोज़ा रखना, नवाफिल पढ़ना, इसको बाइस अजर और सवाब समझते हैं। अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब देवबंदी मुफ्ती कहता है साबित ही नहीं है, ये कहते हैं हम सवाब समझते हैं। तो क्या हुए तुम? बिदती, असल बिदती तुम हुए। नाज़रीन किराम, ये आप खुद देख रहे हैं। फिर आगे
इस साजिद खान नकलबंदी देवबंदी ने जो लिख मारा है और इन्होंने जो मुनाजरा कोहाट में जवाब दावा में लिखा है कि ख़ास कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का अक़ीदा रखते हुए क़ियाम करना बिदअत है और बिदअत सय्या और नाजायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का अक़ीदा रखते हुए क़ियाम करना बिदअत सय्या और नाजायज़ है। सफ़ा नंबर 36 और 37 आपने खुद देखा है। बाकी रहा नाज़रीन करम ने जो लिखा है ढोल व सारंगी वाली नातें पढ़ना वगैरह वगैरह, ये ढोल ढमक्का मिलाद शरीफ की जुलूस में हो या मिलाद शरीफ की महफिल में हो, जहाँ भी हो, ढोल ढमक्का बाजा वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी इसको नाजायज़ समझते हैं। हम इन बातों के बिल्कुल कायल नहीं हैं, हमारी किताबें भरी पड़ी हैं, हम इनके मुखालिफ हैं, ये सिर्फ आवाम को धोखा देते हैं। फिर इसने लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का अक़ीदा रखते हुए क़ियाम करना बिदअत सय्या और नाजायज़ है। यह भी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी वहाबी का फतवा, अबू अयूब का फतवा कहाँ से कहाँ जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन कराम, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सफ़ा नंबर है फतावा कासमिया का 532, फतावा कासमिया और सफ़ा नंबर है 532 और जिल्द नंबर है 4। लिखने वाला हज़रत मौलाना मुफ्ती शबीर अहमद अल कासमी साहब। और इस फतवा कासमिया पर तकरीबन 10 बड़े बड़े वहाबी मुफ्तियों की तकरीज़ात मौजूद है, 10 ख़त मौजूद हैं इस फतवा पर, फतवा कासमिया पर। और मज़े की बात यह फतवा कासमिया वाला ये साजिद खान की तरह और अबू अयूब की तरह कोई टट्टू मौलवी नहीं है, कोई नत्थू किस्म का नहीं है। इस फतवा कासमिया यानी मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब का अपने बातिल मसलक के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। नाज़रीन कराम, ये सफ़ा नंबर 532 पर आप देख रहे हैं। सवाल नंबर 1322, क्या फरमाते उलमाए दीन व मुफ्तियान शरमतीन मसला ज़ेर के बारे में कि हज़रत मौलाना रशीद अहमद गोंगोई के पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह शरीयत पर पूरा अमल करते थे। जैद कहता है कि हाजी इमदादुल्लाह साहब कुछ नाजायज़ व ना दुरुस्त बातों पर भी अमल करते थे। हाजी साहब के बारे में ये कहना गलत है या सही? जैद किस दर्जे का गुनहगार है? ये किसी आदमी ने सवाल लिख कर भेजा है मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब को, और मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब देवबंदी जवाब देते हुए लिखते हैं, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी इत्तिबाए शरीयत में गुजरी है। हाँ, अलबत्ता कभी कभी क़याम मिलाद कर लेते थे। अब इन्होंने मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी ने, अबू अयूब देवबंदी वहाबी ने, इन्होंने क्या लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का अक़ीदा रखते हुए क़ियाम करना बिदअत सय्या और नाजायज़ है। इधर मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब क्या लिख रहे हैं कि कभी कभी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह, रशीद अहमद गोंगोई का पीरो मुर्शिद, कासिम ननोतवी का पीरो मुर्शिद, खलील अहमद सहारनपुरी का पीरो मुर्शिद, तमाम देवबंदियों का पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब अलबत्ता कभी कभी क़याम मिलाद कर लेते थे। तो मौलवी साजिद खान के फतवा से, अबू अयूब के फतवा से हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब बिदअत सय्या करने वाला हुआ ना या ना हुआ, नाजायज़ काम करने वाला हुआ या ना हुआ, साजिद खान के फतवा से, अबू अयूब के फतवा से हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब इनके फतवा की ज़द में आया या ना आया, ये फैसला अहले इल्म हजरात खुद करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं कि ये कहते हैं कि क़ियाम करना बिदअत सय्या और नाजायज़ है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह क़ियाम मिलाद करते थे और मिलाद शरीफ की महफिल खुद भी करते थे, महफिल मिलाद शरीफ की महफिल में जाते भी थे। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब की किताब कुल्लियात इमदादिया
सफ़ा नंबर 81 पर हाजी इमदादुल मुहाजिर मक्की साहब लिखते हैं कि मैं महफिल मिलाद में जाता भी हूँ और कहीं महफिल हो तो वहीं जाता भी हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि महफिल मौलूद में हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी भी हो जाती है। यह हाजी इमदादुल मुहाजिर मक्की साहब का अकीदा है। तशरीफ आवरी वाला अकीदा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह का अपना अकीदा है। दूसरी तरफ हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब खुद मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब इकरार कर गया है कि कभी कभी क़ियाम मिलाद भी कर लेते थे। तो साजिद खान के फतवा से, अबू अयूब के फतवा से हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह बिदअत सय्या करने वाला हुआ या ना हुआ? अबू अयूब के फतवा से, साजिद खान के फतवा से हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब नजायज काम करने वाला हुआ या ना हुआ? नाजरीन कराम, ये वो लोग हैं जो अपने पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब को माफ नहीं करते, तो हमें कैसे माफ करेंगे? नाजरीन करम, ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब के बिदअत सय्या के फतवे लगा रहे हैं। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब पर नाजायज होने के फतवे लगा रहे हैं। जो अपने बाप पर फतवे लगाते हुए ना डरे, वो हमें कैसे माफ करेगा? हम सुन्नी हनवी बरेलियों को वो कैसे माफ करेगा? नाजरीन कराम, आप खुद फैसला करें। ये वो लोग हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब, कोई आम नहीं, इन तमाम का पीरो मुर्शिद है। और ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब को कह रहे हैं बिदती, बिदअत सय्या करने वाला और नाजायज काम करने वाला। सबूत मैंने आपकी खिदमत में रख दिए, आप खुद देखें, फैसला करें। मेरी बात झूठी हो तो ना माने, बिल्कुल बात सच्ची हो तो तस्लीम कर लें कि ये खुद साजिद खान नकलबंदी वहाबी, अबू अयूब देवबंदी वहाबी, इन्होंने फतवा दिया है कि मिलाद में क़ियाम करने वाला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का अकीदा रखने वाला बिदअत सय्या करने वाला है, नाजायज़ काम करने वाला है। यही काम तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब खुद करते थे। सबूत मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब का फतवा आपकी खिदमत में मैंने पेश कर दिया है। दूसरी जानब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब की किताब कुल्लियात इमदादिया, उसके अंदर वाज़े तौर पर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब ने लिखा है कि मैं महफिल मिलाद मनाता भी हूँ, कहीं हो जाता भी हूँ, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि महफिल मौलूद में हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी भी हो जाती है। दूसरी जानब ये कहते हैं, इन्होंने जो मुनाज़रा कुहाट में जवाब दावा लिखा था कि हम देवबंदी जो हयाती हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में रोज़ा रखना, नवाफिल पढ़ना, इसको बाइस अजर व सवाब समझते हैं। इनके अपने घर का मुफ्ती इनके जवाब दावा को ठुकराते हुए, इनके जवाब दावा की धजकियां उड़ाते हुए मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब देवबंदी ने इकरार कर लिया है, जो कि आप सुन चुके हैं। उसने कहा यह कहीं से भी साबित नहीं है, यह शरीयत से साबित नहीं है। फिर इनके अपनों उसूलों से इनका जवाब दावा बिदती हुआ और ख़ुद भी बहुत बड़े बिदती साबित हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक अवाम अहले सुन्नत को ऐसे लोगों के गंदे वैरे से महफूज फरमाए। आमीन।